सरकार गरीबों के उत्थान की बात करती है, पंक्ति में लगे आखिरी व्यक्ति तक हर योजना का लाभ मिले इसकी बात करती है, आवास की बात करती है, पानी और बिजली की बात करती है, लेकिन वही सरकार इनके आवास को छीनने का भी काम करती है। आज लगभग 50 की संख्या में ये गरीब लोग आए हैं रीवा मुख्यालय, यहाँ से इनका गांव है 15 से 20 किलोमीटर दूर पे रायपुर कचुलियान, वहाँ से आज ये आए हैं। क्या है पूरा मामला जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम भोर साकेत है। आज यहाँ रीवा कलेक्ट्रेट आए हैं, किस लिए आए हैं आप? मैं अपनी गुहार लगाने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय के पास आया हूँ। एक अराजी सरकारी है, उसमें हमारे लोग करीब 50 वर्षों से रहायशी मकान बना करके और वहाँ निवास अपने छोटे छोटे बीवी बच्चे उन सबको लेकर के रह रहे थे, लेकिन कुछ गांव के दबंगों के द्वारा माननीय विधानसभा क्वेश्चन लगवा करके और मेरे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और घर गिराने की नोटिस 23 तारीख को नायब तहसीलदार रायपुर के द्वारा दी गई है, जिसमें हमने कल माननीय एसडीएम साहब से भी मिला हूँ और अपनी वृथा को माननीय एसडीएम साहब से भी बताया कि साहब वो सरकारी ज़मीन है, हम तो थोड़े से अंश में उसके अंश भाग में हमारे लोग रह रहे हैं, लेकिन उसमें दबंगों का जो असामान्य वर्ग के लोग हैं उसमें आधे से 3 हिस्सा ज़मीन उनके कब्जे में है। वो जोत बो रहे हैं, उसे तारवाड़ी कर रहे हैं और कुछ अन्य लोग भी उसमें हैं, लेकिन उनका कहना है कि हम तुमको यहाँ से हटाएंगे, चाहे विधानसभा लगवाना पड़े, चाहे जो करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमने कल माननीय एसडीएम साहब से निवेदन किया कि से हमको यदि हटाते हैं, हमारे लोगों को हटाते हैं, तो उस अराजी नंबर का, पूरे अराजी नंबर का सीमांकन करा लीजिए और सीमांकन करा करके जब अतिक्रमण हटा रहे हैं तो पूरे रकबा को साफ कराइए। तो ऐसे में माननीय एसडीएम साहब द्वारा मुझे निर्देशित किया गया है कि मैं जांच कराऊंगा, लेकिन उन पर आज भी मुझे भरोसा नहीं है। नायब तहसीलदार साहब में नहीं है, माननीय एसडीएम साहब तो आश्वासन जो दिए हैं तो अभी वो कल के लिए बोले हैं कि हम जांच करा लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमें हटाएं, मैं इसमें वो नहीं है, लेकिन उसका पूरा रकबा माने सीमांकन करा करके, जांच करा करके कौन कितने रकबा में कब्जा किया है, ऐसे स्थिति में पूरे उस मामले को उजागर करें और मुझे हटाने का अगर प्रक्रिया है प्रशासन की तो वो उसमें उनको भी हटाना जाए। लेकिन हमारे अगर उनको हटा भी दिया जाता है तो हमारे साथी ऐसे लोग हैं कि जिनके उस घर के अलावा एक भी घर नहीं है कि वो इस कड़कड़ाती ठंडी में अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेकर रहेंगे। कौन सी तहसील है? तहसील रायपुर कचुलियान है। कौन है एसडीएम? एसडीएम तो मैं नहीं जानता हूँ, कोई पांडे जी हैं और जो बेदखली की कार्रवाई कर रहे हैं तो गुड़ विधानसभा में आता है। गुड़ विधानसभा में आता है, लेकिन विधानसभा देवतला विधायक के द्वारा किया गया है। अच्छा, वहाँ उनके रिश्तेदार सक्रिय कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके द्वारा हमारे गांव के दबंगों के द्वारा उनके विधानसभा के लोगों से कहवा करके और वहाँ विधायक कौन? गिरीश गौतम जी जी। तो उन्होंने ये कार्रवाई करा रहे हैं। कब नोटिस मिली थी आपको? नोटिस हमको अभी प्राप्त नहीं हुई। मौके में जाकर परसों तहसीलदार साहब ने कहा अपना अपना सब व्यवस्थित हो जाओ, मैं 23 तारीख को जिले की फोर्स रहेगी और थाना की फोर्स रहेगी, मैं आप लोगों का घर हटवा दूंगा। नोटिस हमको बताए हैं इतने लोगों को हटाना है। कितने लोगों को? 6 लोगों को हटाना है, 6-7 लोगों को। 6-7 घर है? बने तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो चिन्हित किया गया है कि ऐसे जिनके पास वो है ऐसे लोगों को हटाएंगे जो उनके पक्ष के लोग हैं। उनके पास क्यों हटाएंगे 6-7 परिवार को? उनको सिर्फ ये है कि नहीं ये हमारे उसमें नहीं चलते हैं, ऐसी स्थिति में वो इनको हटाना चाहते हैं। जो जिन्होंने विधानसभा क्वेश्चन कराया है हाँ, उनके हिसाब से हमारे लोग अगर वहाँ पे घर तो बहुत सारे बने हैं सरकारी में, लेकिन गिने चुने घरों को, लेकिन ST SC भर के लोगों को हटाया जा रहा है। जो ST है SC है उनके घर हटाए जा रहे हैं, बस सामान्य वर्ग के लोगों के घर नहीं हटाए जा रहे हैं। अच्छा, वहाँ सामान्य वर्ग के आधे से ज़्यादा उसमें कब्जा किए हैं, जोत कर कब्जा किए हैं, बाड़ी लगाकर कब्जा किए हैं, वो सब उनके वो 20 एकड़ जमीन 20 जमीन के एकड़ के ऊपर कमाई खा रहे हैं। 20 एकड़ गेहूँ वहीं से काट रही हैं, वहीं तो मुकदमा लगी रही है साहब। उसी में मैं ये पूछ रहा हूँ, सामान्य वर्ग का वहाँ घर बना है नहीं बना? घर बना है, वो घर नहीं हटा रहे, वो नहीं हटा रहे हैं। वो भी सरकारी में है, वो भी सरकारी नोटिस नहीं आ रही है, उसको नोटिस नहीं आ रही साहब। हमको पच को गरीब आदमी को नोटिस आ रहे, इतने बड़े लड़के को हम कहाँ लेके जाएंगे ठंडी में, आप बताइए साहब।
पक्का घर है आपका वहाँ पे? हाँ पक्का घर बना हुआ है, पक्का बना हुआ है। कैसे इंदिरा आवास की योजना? हाँ इंदिरा आवास योजना की बना हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के इनका अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलता है तो वो ज़मीन देख करके दी जाती है ना कि ज़मीन में उस ज़मीन में बनाने लायक है नहीं है? नहीं, वो तो देखिए ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच जो है तो उन्हें जब ये इंदिरा आवास ये प्रधानमंत्री आवास की जब राशि आई, हमारे लोग उसमें निर्माण करने के लिए गए तो ना तो सरपंच के द्वारा रोका गया, ना तो सचिव महोदय के द्वारा रोका गया कि भाई ये शासन मध्य प्रदेश की भूमि है, इसमें अपना न बनाओ कहीं दूसरी। और उस समय तो हमारे लोग बल्कि उनसे कहा भी तो उन्होंने कहा भाई ये तो गैर माने नाकाबिल कास्त की भूमि है, ऐसा स्थिति में आप बना सकते हैं घर, ये उनका मुद्दा था। अभी रीवा कलेक्टर से मिले कि नहीं मिले? अभी नहीं मिल पाए हैं। मैं मान लीजिए नायब तहसीलदार साहब को लिए हैं हमारा ज्ञापन, मैं उनसे कहा कि मैं कलेक्टर मैडम से बिना मिले नहीं जाएंगे, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कहाँ रहेंगे अगर उनका घर हटाया जाता है। तो मैं दोनों चीज़ से सहमत हूँ, अगर उनकी मंशा है कि नहीं हटाया जाए लेकिन निष्पक्ष पहले उसकी जांच कराई जाए। मैंने तो उन्होंने कहा हटाया जाए तो कहीं दिया भी जाए कि दिया नहीं, वो कुछ अभी मैडम जो मैंने जिले की मुखिया हैं उनसे तो मुझे मिलने नहीं दिया गया। नहीं, जो एसडीएम या नायब तहसीलदार कहीं दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। तो कहाँ रहेंगे फिर? तो वही तो है हम कि हम रहेंगे कहाँ? ना हमारे पास एक इंची भूमि है, ना हमारे लोगों के पास वो है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ रहेंगे? तो साहब मैं तो चाहता हूँ, सरकार से चाहता हूँ कि वो नशेनी लगा दे, कहीं आकाश में हमको भेज दे, हमारे लोगों को भेज दे, जहाँ से रोड बनवा दे। तो हम अगर भूमि में रहने लायक नहीं है, काबिल नहीं है। नहीं साहब, अगर घर गिर जाए हम वहीं घर में रहा, हमका जाए को दाब रही और घर न गिर जाए, ये स्थिति है। अब ये स्थिति घर न गिर जाए तो वहीं हमका जाए के दाब दे, मर जाओ वहीं चले जाओ, बस फरोख्त हो जाओ, बाकी हमको घर न गिरा जाए, बिना सीमांकन घर न गिरा जाए। बिल्कुल मांग जायज़ है और कहते हैं कि गरीबों का कोई नहीं होता, ना तो सरकार होती है और पड़ोसियों की तो बात ही कुछ। दबंग लोगों के कारण जो खुद अवैध कब्जा किए उनके द्वारा इन गरीबों का सहारा जो है, घर की जो छत है वो छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार है तो जवाब देने को तैयार नहीं है कि जो सरकारी भले ही आवास उनका सरकारी ज़मीन में बना है, यदि इन्हें बेदखल किया जाएगा तो कहाँ रहेंगे ये? कोई तो आवास दीजिए कम से कम, जहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकें। पीछे महिलाएं खड़ी हैं आज न्याय पाने के लिए कि कहीं ना कहीं इन्हें आसरा दिया जाए। और यदि नाप हो रही है तो जितने परिवार वहाँ पे है सभी की नाप हो, ऐसा ना हो कि जो गरीब हैं उनको चुन चुन करके आप हटा दो और जो थोड़ा सा बलवान है जिनके पास पैसे हैं आप उन्हें छोड़ दो। यानी सरकार एक ही चश्मे से दो तरह का क्यों देख रही है जी? न्याय करना है तो बराबर का न्याय हो। इनकी भी मांग है कि यदि आप नाप करते हैं तो बराबर का नाप हो और सब कुछ साफ किया जाए। ऐसा ना हो कि गरीबों बस को साफ कर दिया जाए और कुछ को छोड़ दिया जाए। देखना दिलचस्प होगा कि आज रीवा कलेक्टर मैडम प्रतिभा पाल से मिलने के बाद इनकी जो परेशानी है उस पर कुछ कमी आती है या ये 23 तारीख का इनका जो आवास है वो छिन जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस ज़मीन पे इन्होंने घर बनाया था उसी आवास को गिराने का काम किया जा रहा है। यानी दूसरी तरफ सरकार का पैसा भी जो है तो सिर्फ और सिर्फ धूल में मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।